हमें एपिसोड 23 में दिखाया जाता है स्वैम्प के किंग को रस्सी से बांधकर गेट पर लटका दिया गया होता है क्योंकि उसने सारी लड़कियों को किडनैप किया था। और इस गांव का नाम ब्लैक स्वैम्प विलेज है। हमें एक सीन शैंक का दिखाया जाता है जो कहता है यहाँ पर कोई बेड नहीं है तो प्रिंसेस को इस टेबल पर ही लेटा दो। वो लड़की बोलती है अगर किसी ऑर्डिनरी पीपल को स्वैम्प पॉइजन हो तो उसकी सोल पावर ब्लॉक हो जाती है, लेकिन प्रिंसेस को बहुत ज्यादा हाई फीवर हुआ है। मैंने अपने स्पिरिट का इस्तेमाल किया ताकि उस पॉइजन को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन मुझे ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है प्रिंसेस बहुत ज्यादा हेल्थी थी बचपन से, तो अचानक से इतनी वीक कैसे हो गई। सैन बोलता है मुझे लगता है ये सब बायोगैस की वजह से हुआ है। मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है कि यहाँ पर बायोगैस पॉइजन है क्योंकि ये सारे स्वैम्प सारी काम खुले में ही करते हैं। वो सारी लड़कियां कुछ समझ नहीं पा रही होती है। सैंग उन्हें अच्छे से समझाता है कि ये सारे स्वैम्प अपना सारा काम खुले में ही करते हैं जिससे बायोगैस पॉइजन बनता है और वही बायोगैस पॉइजन सारे फॉग में डिसॉल्व हो जाता है। और जब प्रिंसेस इस इन्वायरमेंट में आई तो ये इन्वायरमेंट उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसकी वजह से वो वीक हो गई और उन्हें इतनी ज्यादा तेज फीवर हो गया। वो सारी लड़कियां फिर भी कुछ नहीं समझ पा रही होती है। सैन सोचता है मैं भी कहाँ अपना सर फोड़ रहा हूँ। वो कहता है इस पॉइजन को हटाना बहुत आसान है, लेकिन अगर प्रिंसेस इसी इन्वायरमेंट में रही तो ये पॉइजन उन्हें फिर से लग जाएगा। वो लड़की कहती है तो हम प्रिंसेस को यहाँ से लेकर जाए। शेन बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और तरीका है जिससे ये पॉइजन हट सकता है पूरी तरह। और लड़की पूछती है क्या? शेन बोलता है फार्मिंग। वो सारे शॉक हो जाते हैं। शेन बोलता है कि मैं बहुत समय पहले से ही फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे मैंने एक ऐसे क्रॉप को ढूंढा है जो बायोगैस को ऑब्जर्व करता है और उसी से ग्रो होता है। और ये रहा मेरा सीक्रेट वेपन। ये एक ऐसा हर्ब का सीड है जो सिर्फ 2 दिन में उग जाएगा और ये कम्प्लीटली पूरी तरह बायोगैस को खत्म कर देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसमें मेरी मदद जरूर करोगी। तभी सिस्टम आता है और कहता है ओए ओए सुन सुन सुन, तू पागल है? मैं तुझसे कह रहा हूँ कब से कि अपना हारन बना और तू इन लोगों को फार्मिंग में खींच रहा है। इस लिस्ट को देख जरा, ये सारी लड़कियां तुझसे कितना नफरत करती है। ये सारी लड़कियां तेरे हारम में कभी नहीं आएंगी। अगर तूने इनके नेगेटिव पॉइंट्स को घटाया तो तुझे इसके बदले में बहुत सारे रिवॉर्ड और लॉटरी मिलेगी। शायद बोलता है मुझे वो सब नहीं चाहिए। अच्छा होता कि तुम मुझे एक फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा सा लैंड ही दे देते। सिस्टम कहता है अबे हट चोटती है। तभी वो सभी लड़कियां बोलती है लेकिन हमें फार्मिंग करना तो आता ही नहीं है। शैन बोलता है ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने इतने सारे बुक्स लिखे हैं फार्मिंग के ऊपर। और वो बहुत सारे बुक्स टेबल पर आके पटक देता है और सारे बुक्स को देखकर सारी लड़कियां शॉक में हो जाती है। वो कहती है इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी हमें? शैन बोलता है हाँ तुम्हें ये सारी बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन हमें इससे भी जरूरी हमें बहुत ज्यादा मेन पावर की जरूरत होगी। हमें नेक्स्ट सीन उन सारे स्वैम्प डेमोन्स का दिखाया जाता है। वो सारे डेमोन्स कह रहे होते हैं हमारे किंग के साथ ये वो कह रहा है। तो उन्हीं में से एक डेमन कहता है हमारे किंग बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं रस्सियों में बंधे हुए। भाई हर चीज में सेक्सी क्या मांगा है यार। हमें नेक्स्ट सीन यान फॉक्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो वहां पर पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं आखिरकार हम ब्लैक स्वैम्प विलेज पे आ ही गए, लेकिन यहाँ पर कोई स्वयं डेमो दिख क्यों नहीं रहा है? वो लड़की बोलती है इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो सारे इसी एरिया में रहते हैं और यहीं कहीं छुपे होंगे और भूलो मत उनका किंग भी यहीं भी होगा। तो ये रेड वाला लड़का कहता है तो हम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चलो और उसे खत्म कर देते हैं। वो सारे गेट्स के पास पहुंच जाते हैं और वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं गेट्स को देखकर। और उस गांव का नाम हो गया होता है अब लेबर ग्लोरियस ब्लैक एडिक विलेज बैक। अबे ये नाम है, छोड़ो हमको क्या करना। ये सब देखकर उनकी आगे फटी फटी होती है। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़की उन बुक्स को पढ़ रही होती है और बुक्स में लिखा होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ लेबर स्टॉक पॉपुलरिटी मेजर रिलीज आउटडोर पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोसेस माइक्रो नेस्ट लाइफ स्टॉक एंड पॉपुलरिटी मैनुअर बॉक्स स्वेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। उनमें से एक लड़की कहती है अबे ये माइक्रोवेव क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंट कंडीशन इन वाटरमेलन सीडलेस वाटरमेलन सीडिंग टेक्नोलॉजी कैन वाटरमेलन स्टीन वी स्लाइड। तभी वहां पर एक बंदा होता है जो कहता है प्लांटिंग एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मंथली पैसेस। वो सारी लड़कियां उसे देखती है और कहती है अब तू कौन है बे? और एपिसोड 27 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।